का मालिक, सारे जगत को पेट भरने वाला, और वो कहते मुझे भूख लगी है, भूख लगी है। भगवान से एक बार पूछा, प्रभु आपने इतनी इतनी लीलाएं करी है, आप इतने आपके भक्त हैं, आप इतने भक्तों के घर जाते हो, आपका कोई अनुभव तो बताओ। नाना प्रकार के संत भक्त आपको बसते हैं, पूजा करते हैं, याद करते हैं, भोग लगाते हैं, आपका अनुभव क्या है? तो भगवान कृष्ण ने कहा, उनका शब्द है, मुझे तो जहां जहां से जो मिले हैं, बहुत अच्छा शब्द भगवान द्वारिकाधीश ने कहा। सात द्वीप नौ खंड में नित जी माझी मणार। सात द्वीप नौ खंड में हम रोज भोजन करते हैं, मुझे रोज भोग लगाए जाते हैं, हर मंदिर में भोग लगाए जाते हैं। नित जी माँ, नित जी माँ, नित जी माँ, रोज भोग लगता है, रोज मुझे जिमाया जाता है, भोजन कराया जाता है। लेकिन शब्द का तो भक्त ने पूछा, भगवान लेकिन क्यों लगाया? आगे की पंक्ति बहुत प्यारी, बहुत प्यारी, बहुत प्यारी। सात द्वीप नौ खंड में नित जी माझी मणार। एक शबरी एक विदुर घर तृप्त भये धोबा। एक शबरी एक विदुर घर तृप्त भये धोबा। एक शबरी के द्वार पे गए, तब मैं तृप्त हुआ। शबरी ने कोई रोटियां थोड़ी खिलाई थी, शबरी ने कोई भोजन थोड़ी कराया था। कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहू आने। प्रेम सहित प्रभु खात है बारंबार बखान। बेरों को खाया, बेरों को खाया। उस दिन मैं तृप्त हुआ। ये कृष्ण का वाक्य है, द्वारिकाधीश का वाक्य है। और दूसरा विदुर के घर, विदुरानी ने जब केले नहीं खिलाए, केले के छिलके खिलाए। केले तो नीचे पड़े हुए हैं, छिलके भगवान के मुंह में दे रही है, और भगवान भी छिलके खाए जा रहे, खाए जा रहे, खाए जा रहे। इतने माए विदुर जी आए, खारे खोटे वचन सुनाए। अरे मूर्ख, तू भगवान को क्या खिला रही है, क्या खिला रही है? फिर ध्यान आया, ओ प्रभु क्षमा करे, मैं आपको छिलके खिला दी है, अब मैं भगवान के सामने कैसे खड़ी रहूं? भगवान ने कुछ नहीं बोला, विदुरानी चली गई। विदुर जी कहते हैं, प्रभु क्षमा करना, मेरी इस पत्नी में अक्ल कम है, प्रभु थोड़ी भोली है। आपको केले खिलाने थे, आपको छिलके खिलाए, लेकिन प्रभु आप तो कम से कम बोल सकते थे, आप भी खाते रह गए, खाते रह गए। कृष्ण की कुछ नहीं बोले। द्वारिकाधीश की आंखों से आंसू बहते। अरे विदुर जी, क्या कहूं, क्या मैं कमी निकालूं, क्या मैं खाने के लिए कहूं कि तू मुझे क्या खिलाए? मैं कुछ छिलके नहीं देख रहा था, ना मैं केले देख रहा था, मैं तो काकी जी का भाव देख रहा था। विदुरानी का भाव देख रहा था, किस भाव से खिला रहे हैं, किस भाव से खिला रहे। फिर केला लेके आए, छिलके नीचे गिराने लगे, केले खिलाते हैं, प्रभु ये लो, ये लो, ये लो। भगवान ने कहा बस पेट भर गया, भर गया।
बासी खुशी रूखे सूखे, हम तो विदुर जी प्रेम के भूखे। ये है ईश्वर की महिमा। क्या खिलाए हम भगवान को, क्या खिलाए उसको, भोग लगाए, प्रेम के भूखे, प्रेम के भूखे। इसलिए कृष्ण को कहना पड़ा, एक शबरी एक विदुर घर, तृप्त भये दो बार। मेरे जीवन में अगर तृप्ति महसूस की तो केवल दो जगह। अखिल ब्रह्मांड का मालिक कह रहा है, एक शबरी का द्वार, एक विदुर जी का द्वार। तो भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो उसका बेड़ा पार है। तो ये कथा है। मूल भागवत तो हमारे आदरणीय महाराज जी कर रहे हैं। हम तो इस भागवत में से जो जो गुरु कृपा से निकल रहे हैं, जो आपने सुना हो नहीं सुना हो, तो हम तो उसका सार सार जो समझ में आया है ठाकुर के चरणों में निवेदन कर रहे हैं। और हम शुरू से कह रहे हैं, कथा तो बहुत सुनी है और सुन लोगे, टीवी पर खूब आ रही है, लेकिन ये कथा नहीं, कथा का सार चल रहा है। कथा सुता क्या ही, कथा सारम मम कर्ण रसायन। और सीधी सीधी कथा बांचो। तो देखो, चावल होता है ना, चावल, चावल को केवल चावल ही खाओ तो आप गले से नीचे उतारने में दिक्कत होगी। और उसी दाल के साथ में चावल, दाल हो, कड़ी हो, या उसकी खिचड़ी बना दो, या ऐसा थोड़ा मिर्ची डाल दो, हल्दी डाल दो, नमक डाल दो, तो बीमार आदमी भी खा लेता है और गले से नीचे उतर जाती। केवल कथा, कथा अगर पकड़ो, ये चावल है। लेकिन इसमें जब दाल, कड़ी, मिर्ची, नमक आदि सब गिर जाए तो खिचड़ी बन जाए तो टेस्टी हो जाती है। हमने जब से सुना तब हम भी इस कथा को केवल कोरे चावल नहीं परोसते हैं, हम खिचड़ी बना करके परोसते हैं ताकि सबके काम आ जाए। इसलिए कभी ये प्रसंग, कभी ये प्रसंग, कभी ये प्रसंग, ये सब टेस्ट। हमारे यहाँ खिचड़ी बनाते कितनी कितनी चीजें उसमें डालते हैं। बीमार हो तब कहते हैं इसको खिचड़ी खिलाना। आज तक मैंने किसी डॉक्टर को ये कहते नहीं सुना कि ये बीमार है इसको चावल खिलाना। मैंने तो नहीं सुना, आपने सुना हो तो मुझे बता देना। क्यों खिचड़ी कहते हैं? बीमार है, खिचड़ी ही गले उतर सकती है, वो उसको पौष्टिकता दे सकती है। ऐसे सीधी सीधी कथा तो चावल है। हम सब बीमार हैं, कोई मन से बीमार है, कोई तन से बीमार है। तो मन की बीमार होने के कारण ये कथा की नाना प्रकार की जो ये कथाएं हैं, ये सब खिचड़ी की तरह स्वादिष्ट लग रही है। और इसलिए आप और हम 3 घंटे एक स्थान पर बैठ सकते हैं, नहीं तो घर में हम नहीं बैठ सकते। 3 घंटे तक एकाग्रता से बैठना है। इसलिए सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा सुनाते हुए नाना प्रकार की विविध कथाओं का उसमें समावेश किया है। और हम भी नाना प्रकार की जो जो अनुभव कथाएं, कभी ब्रज की, कभी मीरा की, कभी सूर, कभी कबीर, कभी तुलसी, इन सब को लेते हुए इन कथा को ले रहे हैं। कल और जो प्रसंग आएंगे कल हम लेंगे, और बहुत ही सुंदर व्यवस्था के साथ। अभी आरती के बाद एक भजन। तो आज की घड़ी भी कांटा तो ऐसे चलता है, मैं क्या बोलूं, पता ही नहीं चलता। घड़ी अपना काम कर रही है। गिरिराज उत्सव
जाएंगे तो भगवान की ये माखन लीला, माखन चोरी लीला, और बाल लीलाओं में मिट्टी लीला। भगवान ने मिट्टी खाई, मिट्टी खाई। बालकों ने शिकायत करी मां यशोदा से, मैया मैया लाला ने मिट्टी खाई, मिट्टी खाई। मां ने मुंह खुलवाया, देखा तो सारा ब्रह्मांड। अब मैं इसको क्या भोजन कराऊं, क्या खिलाऊं, मैं क्या इसको लाड करूं। ये कोई अद्भुत बालक है, अद्भुत बालक है। लेकिन कन्हैया ने जैसे तैसे एक बार मां के आंखों पे फिर हाथ घुमाया और जैसे बालक की तरफ प्रेम करने लग गई। ऐसा एक प्रसंग है। आगे भगवान की मटकी फोड़ लीला है। मटकियां फोड़ी है। कौन सी मटकियां फोड़ी? कई बार कथाओं में जिक्र हुआ है, ये कोई कुमार के यहां बनी हुई मटकियां नहीं फोड़ी। जिन साधक के, जिन जिज्ञासु जीवात्माओं के जीवन में ऐसी कोई पाप की मटकियां थी, उन पाप की मटकियों को फोड़ा। ब्रह्मानंद जी ने कहा, दरी सर पाप की मटकी मेरे गुरुदेव ने झटकी, ब्रह्मानंद ने पटकी, अगर फूटे तो फूटन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। ऐसा एक पद में मुझे जवाब मिला है। आगे भगवान की सब लीलाएं, कालिया नाग लीला, चीर हरण लीला, गोवर्धन लीला, और हर इन लीलाओं का, लीला का अर्थ होता है दिखता कुछ और है और अंदर वास्तविकता कुछ और है। जगत को आनंद देने के लिए प्रभु ने जो किया है वो सब लीला है, लेकिन अंदर जो उसका गूढ़ रहस्य है वो आत्म कल्याण के लिए है। चीर हरण लीला का अर्थ है वासना का जो जीवात्माओं का चीर था उसका हरण किया। ये साड़ियों वाली बात नहीं है, ये चीर हरण नहीं हुआ है। वो तो कथा में ऐसा लगता है, लेकिन सुखदेव जी जैसे अवधूत, ऐसे महापुरुष क्या परीक्षित के सामने ऐसी साड़ियां चुराने की कथा करेंगे क्या? राजा परीक्षित की मौत होने वाली है, ऐसी वो कथा नहीं कहते। जिन जीवात्माओं का जो वासना का चीर था उसको भगवान ने दूर किया, वो चीर हरण लीला। कालिया नाग लीला, कालिया नाग विषैला, जमुना का जल विषैला हो गया। कोई ऊपर से उड़ता तो भी मर जाता, इतना उसका विष था। गेंद खेलने के बहाने कृष्ण जाते हैं, गेंद गिर गई जमुना में और वही कालिया नाग को फन फन पर नृत्य करके और बाहर आते हैं। यही तो कहा कालिया नाग ने, भगवान हमें क्यों मारते हो? हमारे अंदर जहर कहां से आया? आपने तो पैदा किया, आप हमें विषैला बनाया। कहा वयम खला, हम खल हैं, हम दुष्ट हैं, हम जिसको डस लेते हैं वो मर जाता है, लेकिन हम जहर कहां से लाए? बड़ा सुंदर कालिया नाग बोलता है, प्रभु आप हमारे मस्तक पर चरण रखो। भगवान ने उनके मस्तक पर चरण रखा है, कालिया नाग को वहां से निकाला है। तो जमुना जल को शुद्ध किया है, विष से बचाया है। इसलिए गोपियों ने याद करते हुए कहा, जब रास मंडल में से भगवान अंतर्ध्यान हो गए तो शब्द ये प्रयोग किया है, विष जलाप्यया व्याल राक्षसा वर्ष मारुता वेद्युता
वृष मयात्मना